कपाट खुलने से पहले बाबा केदार ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहते हैं और उत्सव डोली के माध्यम से वे ऊखीमठ से केदारनाथ पहुंचते हैं। लगभग 60 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा का मुख्य आकर्षण होती है उत्सव डोली। डोली को अपने कंधों पर ले जाने वाले भक्त हैं रांसी गांव के। रांसी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा गांव है। हमने बात की यहाँ के संजय सिंह पंवार जी से, जो इस साल केदारनाथ की डोली अपने कंधों पर ले गए थे। वे कहते हैं वो डोली ले जाने का और उसकी श्रृंगार की पेटी वो सब होता ना सामान होता, उसके साथ 15-20 आदमी के करीबन आदमी लगते उसको ले जाने में। मैं अभी भी इस सत्र में भी पट खोलने के लिए जा रहा था वहाँ। करीबन मेरे को 8-10 साल हो गए रेगुलर जाता हूँ। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होती है। केदारनाथ की यात्रा का ये भी एक विशेष कार्यक्रम है। इसका आयोजन ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में किया जाता है, जिसमें केदारनाथ के रावल, पुजारी, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य, तीर्थ पुरोहित आदि शामिल होते हैं। पंचांग गणना के आधार पर रावल केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि घोषित करते हैं और उसके साथ ही डोली ले जाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। संजय बताते हैं, 15-20 दिन पहले वो कंफर्म कर देते हैं कि हमको उनको 14 आदमी लगते हैं, कभी 16 आदमी लगते हैं, कभी 17 आदमी लगते हैं। तो जैसे उनको आदमी लगते हैं वो 15-20 दिन पहले फोन करते हैं। या पहले तो चिट्ठी होती थी ना, आज तो फोन का जमाना हो गया, आज तो फोन कर रहे हैं। अब पहले जब फोन नहीं देता तो चिट्ठी आती थी कि भाई आपको इतने लोग आदमी चाहिए, आप कितने आदमी की व्यवस्था करना है। तब उसको उसमें गाँव में आदमी इकट्ठा करके उस दिन ऊखीमठ जाना हो, उस दिन पूरी टीम ऊखीमठ रात को नाइट चले जाती है। यात्रा में शामिल होने का अवसर मिलेगा तो आप महसूस करेंगे कि ये यात्रा बहुत आसान नहीं है। ऊखीमठ से पहले डोली नीचे उतरती है और फिर एकदम खड़े पहाड़ पर चढ़कर पहुंचती है गुप्त काशी। इसके आगे के रास्ते में भी डोली को कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। इस यात्रा के दौरान सड़क पर भी चलना होता है और गाँवों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर भी। ऐसे में आप और हम इस यात्रा के एक छोटे से हिस्से को भी नंगे पांव पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन डोली ले जाने वाले पूरा रास्ता नंगे पांव ही तय करते हैं। ये ऐसा रास्ता है जहां नंगे पांव चलने पर पत्थर कांटों का चुभना तो एक सामान्य सी बात है। इस बारे में संजय कहते हैं, जो डोली के साथ चलते हैं वो तो नंगे पांव चलते हैं और जो श्रृंगार पेटी पुटी ले जाते हैं वो तो सब दूसरे में चले जाती है। तो 5 आदमी की टीम बनी हुई उस डोली को ले जाने के लिए ना, और वो जैसे जिसके पास भारी होगा तो आपस में चेंज करते रहते हैं। इसमें भी सबसे कठिन समय तब आता है जब डोली गौरीकुंड से आगे बढ़ती है। यहाँ से चढ़ाई भी काफी कठिन हो जाती है और आगे जाने पर कई ग्लेशियर भी मिलते हैं। इन ग्लेशियरों को पार करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ की ऊंचाई 12,000 फीट से भी अधिक होती है और तापमान कई बार शून्य से भी नीचे। ऐसी परिस्थिति में नंगे पांव चलना किसी तपस्या से कम नहीं है। पिछले वर्ष की यात्रा में मैंने इसी बारे में जब डोली ले जाने वाले केसर सिंह जी से पूछा तो उनका जवाब सुनिए। नंगे पांव चलते हैं इतने लंबे रूट में, तो कैसे मतलब ऐसा कैसे संभव कैसे हो जाता है? भाई वो उस भोले शंकर की वो है, कृपा है, हो जाता है ऐसा। के पांव से लगातार इस तरह चल रहे होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही न। उन्हें देखकर लगता है कि कोई तो है जो उन्हें शक्ति प्रदान करता है। कुछ इसी तरह की बातें संजय भी करते हैं। तो अब वही उसके लिए लगाने, किसी को तो ठंडा भी नहीं लगता है पाँव में,
जब डोली नीचे ही रखते हैं तभी महसूस होता है कि हम बर्फ में चल के आए हैं। हाँ, ये तो उसी की माया है, पता नहीं हम इतना तो हम भी गहराई से नहीं जानते उस माया। इसको देख के कि हमको सबसे बड़ा ये लगता है कि हम स्वयं भोलेनाथ के दरबार में, भोलेनाथ हमारे से आगे पीछे हैं। डोली के साथ कुछ और भी चीज़ें चलती हैं, जैसे कि भगवान केदारनाथ जी का छत्र, भोग मूर्ति और केदारनाथ जी की श्रृंगार सामग्री। संजय बताते हैं, सर डोली के साथ तो एक हो जाता है पिटकनी बोलते नहीं इधर, और कंडी हमारे हिंदी नाम है उसको पिटकनी बोलते हैं, और घर के नाम से उसको कंडी बोलते हैं। उसमें एक आसन रहता है ऊपर में, वो बांध के बढ़िया बना रखा है उसका ना। एक आदमी के पास छतर रहता है जो ऊपर श्रृंगार के वो जो लिंग के ऊपर चढ़ा रहता है ना, वो बड़ा छतर। एक आदमी वो भी नंगे पाँव चलता है, छतर वाला पिटकनी वाला हो गया, वो भी नंगे पाँव चलते हैं। इन भक्तों का गांव रांसी पंच केदार में शामिल मद महेश्वर के रास्ते में पड़ता है। अगर आप कभी मद महेश्वर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको रांसी से होते हुए ही जाना पड़ेगा। आप इस गांव में मां राकेश्वरी देवी के भी दर्शन कर सकते हैं। रांसी गांव से बाबा भोलेनाथ का विशेष लगाव है। केदारनाथ की डोली ले जाने के अलावा रांसी गांव के लोग मद महेश्वर की डोली भी ले जाते हैं। मद महेश्वर की डोली ले जाना इनके हक हकूक में शामिल है, यानी कि कोई भी इनसे इनका ये हक यानी कि अधिकार छीन नहीं सकता। इसमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मद महेश्वर की डोली को ले जाने में तो रांसी गांव वालों का हक होता है, लेकिन केदारनाथ के लिए ऐसा नहीं है। केदारनाथ की डोली ले जाना इनका एक तरह से काम है। कई साल पहले तक किसी दूसरे गांव के लोग भी डोली ले जाते थे, लेकिन फ़िलहाल 30-35 साल से ये काम रांसी गांव वाले ही कर रहे हैं। लेकिन जिस श्रद्धा व विश्वास के साथ ये लोग डोली ले जाते हैं वो वास्तव में शानदार है। अपने किसी काम के प्रति पूर्ण समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। आइए कि आप जब अगले साल बाबा केदार के
मुख्य पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में पहुंच चुकी है और आज का विश्राम डोली का यहीं पे होगा। और ये आज की यात्रा आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और मिलते हैं आपको कल की यात्रा के साथ। यहाँ से डोली कल ऊखीमठ प्रस्थान करेगी और कल भी पूरी दिन भर आपको यात्रा की अपडेट मिलती रहेगी। तो साथियों मिलते